हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल लाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया शॉक्ड ऑन पाकिस्तान कुवैत डिफेंस टॉक्स, ट्रूप्स, जेट्स एंड फ्यूल डील एक्सप्लेन। जैसा कि हम सब आजकल न्यूज में देख रहे हैं कि इस्लामिक नेटो की जो है वो बहुत ज्यादा बात चल रही है। काफी सारी कंट्रीज जो है, मुस्लिम कंट्रीज जो है, वो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था सऊदी का और इनका, उसमें मतलब काफी ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, काफी ज्यादा कंट्रीज। लेट्स सी क्या आज की वीडियो में वही बात की होगी, फिर इसके बारे में बात करेंगे। क्या पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा खेल कर सकता है? क्या सऊदी अरब के बाद अब एक और अरब मुल्क के साथ पाकिस्तान एक ऐसा डिफेंस पैक्ट करने जा रहा है जिसका मतलब साफ है कि एक पर हमला तो दोनों पर हमला? और सिर्फ एक ही मुल्क नहीं बल्कि क्या कई और अरब मुल्क भी अब इसी लाइन में लगे हैं? और फिर जब इस बात की शुरुआत हो ही रही है तो दूसरी तरफ हुथीस ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर से जोड़ते हुए सऊदी अरब और अमेरिका के लिए एक ऐसी धमकी जारी कर दी है जिसके बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ सकती है। रेड सी में धमाके हो सकते हैं और सऊदी अरब और हुथीस के बीच एक नई जंग कभी भी भड़क सकती है। और सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका ने भी सऊदी अरब को यमन के हुथीस के खिलाफ हमले की खुली छूट दे दी है? रेड सी जो इस वक्त सऊदी अरब की सबसे बड़ी लाइफलाइन बनने लगी है, वहां अगर कोई नया टकराव होता है तो क्या इससे पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है? आइए इन सवालों के जवाब एक एक करके तलाशते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ इस छोटे से वीडियो में। आदाब, मैं हूं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया। आज है 18 जुलाई 2026 और शुरू करते हैं तफसील से इन तमाम खबरों का ये सिलसिला, जो खबरें अपने आप में बेहद अहम हैं और बड़ी हलचल की तरफ इशारा कर रही हैं। पहली खबर एक सवाल के साथ, क्या पाकिस्तान अब कुवैत की हिफाजत के लिए भी आगे आने वाला है? और अगर कल को कुवैत और पाकिस्तान के बीच भी वही डिफेंस समझौता हो गया जिसका मतलब हो एक पर हमला तो दोनों पर हमला, तो क्या फिर पाकिस्तान कुवैत पर हुए ईरानी हमलों का जवाब भी देगा? दरअसल 17 जुलाई की रात आई रॉयटर्स की एक नई रिपोर्ट ने मिडिल ईस्ट की जंग के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कुवैत के बीच अब एक बड़े डिफेंस पैक्ट पर बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि इसके बदले कुवैत पाकिस्तान के साथ एनर्जी कॉपरेशन बढ़ाने और बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट साफ कहती है कि ये बातचीत अभी शुरुआती मरहले में है और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती जंग इसकी राह मुश्किल बना सकती है। लेकिन दूसरी रिपोर्ट्स कहती हैं ये समझौता होगा क्योंकि दोनों को इसकी जरूरत है। दोस्तों याद रखिए, कुवैत वही मुल्क है जहां पिछले कई महीनों में ईरान बार बार अमरीकी मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन से हमले करता रहा है। यानी अगर पाकिस्तान और कुवैत के बीच भी कोई बड़ा डिफेंस समझौता होता है तो आने वाले दिनों में उसकी अहमियत और बढ़ सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान उसके साथ भी वैसा ही सिक्योरिटी इंतजाम करे जैसा पिछले साल सऊदी अरब के साथ किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुवैत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वहां अपने हजारों फौजी, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे मिलिट्री सहूलतें या दूसरे मिलिट्री साजो सामान मुहैया कराए कुवैत में। लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेस का कहना है कि फिलहाल इस लेवल तक जाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। यानी कुछ तो चल रहा है, फैसला तो हो रहा है, इस लेवल तक नहीं। एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी सोर्स ने रॉयटर्स से 17 जुलाई को कहा, कुवैत की डिमांड बहुत बड़ी है लेकिन इस वक्त हम वहां कॉम्बैट फोर्स भेजने पर गौर नहीं कर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत पहले से पाकिस्तान के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग और ज्वाइंट एक्सरसाइज करता रहा है, लेकिन अब वो इन रिश्तों को और बढ़ाना चाहता है। रॉयटर्स ये भी कहता है या लिखता है कि सिर्फ कुवैत ही नहीं, बहरीन भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही डिफेंस समझौता चाहता है, जबकि जॉर्डन ने भी हथियारों और मिलिट्री ट्रेनिंग में दिलचस्पी दिखाई है। यानी पाकिस्तान के पीछे एक नहीं 3 मुल्क हैं जो चाहते हैं कि डिफेंस पैक्ट हो जाए। रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ के कई मुल्क अब अमेरिका के अलावा दूसरे भरोसेमंद सिक्योरिटी पार्टनर्स भी तलाश रहे हैं और पाकिस्तान खुद को अमेरिका पे बहुत विश्वास था, उन्हें लगा था ये तो भाई हमें बचा लेगा, लेकिन अब इस टाइम तो यूएस की खुद की हालत खराब में नहीं बल्कि तेल, अब उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं में भी है क्योंकि पाकिस्तान को ये सब चाहिए। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों मुल्क पाकिस्तान में बड़े फ्यूल स्टोरेज प्रोडक्ट और एनर्जी सिक्योरिटी पर भी बातचीत कर रहे हैं। यानी एक तरफ सिक्योरिटी और दूसरी तरफ तेल और कारोबार, दोनों को एक साथ जोड़कर ये नया रिश्ता तैयार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है, अगर कल को कुवैत और पाकिस्तान के बीच भी ऐसा डिफेंस समझौता हो जाता है तो और फिर ईरान दोबारा कुवैत में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर हमला करता है तो क्या पाकिस्तान सचमुच ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेगा? फिलहाल इसका कोई साफ जवाब तो नहीं है, क्योंकि अब तक जो तस्वीर सामने आई है उससे यही लगता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब, कुवैत और दूसरे अरब मुल्कों के साथ अपने रिश्ते भी मजबूत रखना चाहता है और साथ ही ईरान के साथ भी सीधे टकराव से बचना चाहता है।
याद रखिए, सऊदी अरब पर ईरान से हमले हुए, पैक्ट मौजूद था पाकिस्तान का सऊदी के साथ, बावजूद इसके पाकिस्तान बोला नहीं, सिर्फ समझौता कराने में लगा मेरी रहा। तो कुवैत के साथ समझौता हो भी गया तो वो ईरान के खिलाफ नहीं बोलेगा। हाँ, ईरान के अलावा कोई और हमला करे तो कुछ हो सकता है, जैसे तो कुछ सोच सकते सऊदी के अच्छा, खिलाफ ऐसा अगर भी है यमन क्या? के हुथीस ने हमला किया तो कल ही एक रिपोर्ट आई थी रॉयटर्स की, हमने आपको बताई थी कि पाकिस्तान ने ईरान को पैगाम भेजा है कि अगर हमला हुआ सऊदी अरब पर यमन से हाँ, तो हमें मजबूरन इस जंग में उतरना पड़ेगा। हम्म। यमन से भी एक खबर आई है, वो जो रेड सुन वार्निंग दी लीजिए। है फिर सऊदी अरब से यमन के लिए जो तैयारी वाली खबर है वो भी सुनिएगा। यमन के हुथीस अब जंग में कूदने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के हर हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार होने का ऐलान कर दिया है। 17 जुलाई की रात को आई ये खबर बड़ी सनसनी मचाने वाली है। इस खबर के मुताबिक यमन की हुथी हुकूमत के डिफेंस मिनिस्टर मेजर जनरल मोहम्मद अल अताफी ने यह कहा है कि अगर यमन के लोगों का घेराव और नाकेबंदी जारी रही तो हुथीस की फौज ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की तरफ से जारी होने वाले हर हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार है। ईरान से ही हुक्म आएगा क्या हमले का? हुथीस के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना सऊदी अरब और उसके साथ खड़े मुल्कों को भी खुली धमकी देते हुए कहा कि हुथीस के पास जवाब देने के लिए हर ऑप्शन मौजूद है। Oh, shit. अल मसीरा भी यही कह रहा है। दोस्तों, ऐसे वक्त में I don't जब want मिडिल कि ईस्ट ये की जंग countries आपस में ही लगातार लड़ने फैलती जा लग रही जाएं। है, तब हुथीस की लीडरशिप का ये बयान I think इस ट्रम्प का बात तो का main इशारा plan माना यही जा यही रहा था। है कि यमन हाँ, की इजराइल अंसरुल्लाह तो भी यही तहरीक चाहता अब था ईरान ना के साथ अपनी यूनिटी को और खुलकर कि ये सामने आपस ला में रही ही है। मुस्लिम कंट्रीज अब लड़े। तीसरी अहम खबर हाँ, सुनिए। लड़े। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब सऊदी अरब और हुथीस के बीच भी बड़े टकराव की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हुथीस की लगातार धमकियों के बाद अब सऊदी अरब यमन में दोबारा बड़े फौजी ऑपरेशन पर गौर कर रहा है। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान ने इशारा किया है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को हुथीस के खिलाफ बड़े हमले करने की काफी छूट दे दी है। हालांकि सऊदी लीडरशिप ने अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और वेस्ट के कई ऑफिशियल्स का यह कहना है कि सऊदी अरब के शाही खानदान के अंदर भी इस बात पर अलग अलग राय मौजूद है कि हुथीस का जवाब किस तरह दिया जाए। ये तमाम बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब सऊदी अरब और हुथीस के बीच चला आ रहा 4 साल पुराना सीजफायर अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में शामिल होने के बाद हुथीस के लीडरों का एक जहाज सना पहुंचा। लेकिन इस जहाज के अंदर कौन कौन था? सऊदी अरब के पास जो इंफॉर्मेशन है वो चौंकाने वाली है। हुथीस का इल्जाम है कि सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर हमला करके उस जहाज की वापसी रोकने की कोशिश की थी और मिडिल ईस्ट आई का दावा है कि उस उड़ान में, उस फ्लाइट में लेबनान, ईरान, सीरिया और इराक के ऐसे फौजी माहिरीन भी मौजूद थे जो ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में माहिर हैं। वहीं ईरान जाने वाली उड़ान में अच्छा। कुछ हुथी के अफसर भी ट्रेनिंग के लिए ईरान भेजे गए थे। सऊदी अरब के इस हमले के जवाब में हुथीज ने इसी हफ्ते 15 जुलाई को सऊदी अरब के अबहा शहर पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर सऊदी अरब और हुथीज के बीच फिर से मुकम्मल तरह की एक जंग शुरू होती है तो इससे सिर्फ यमन का इंसानी क्राइसिस ही नहीं बढ़ेगा बल्कि ऑयल मार्केट और सऊदी अरब की इकोनॉमी को भी बड़ा झटका लग सकता है। खास बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव के बाद अब रेड सी यानी लाल सागर सऊदी अरब के तेल की सबसे अहम लाइफलाइन बन चुका है और सऊदी अरब अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए रोजाना तकरीबन 45 लाख बैरल तेल रेड सी के रास्ते दुनिया में भेज रहा है, बेच रहा है। ऐसे में अगर इस मोर्चे पर भी जंग भड़कती है, बाब अल मंदब बंद होता है तो उसका असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। सऊदी अरब को चोट पहले लगेगी, स्ट्रेट ऑफ सऊदी अरब हॉर्मुज बंद हो बुलाएगा चुका है। तो रिएक्ट करेगा। यही इस खबर का लुबोलुआब है। फिलहाल इन तीनों बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो में इतना है। खबरें मैं आपको सुनाता हूं, खबरें मैं बनाता नहीं हूं। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए। और आजाद वन इंडिया आप ही लोगों का चैनल है दोस्तों। अब तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए ताकि आपको खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू। असल खबर यह नहीं है कि जो राइटर्स की खसूसी रिपोर्ट के अंदर आई है कि कुवैत जो है वो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब की तर्ज का एक दिफाई एग्रीमेंट करना चाहता है, बल्कि असल खबर वो है जो मिडिल ईस्ट के मुस्तकबिल का तयन कर रही है, जो अमेरिकी पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लाने की तैयारी की जा रही है। वो बिल क्या है, वो कौन पेश करने जा रहा है, उसका मतन क्या है, उसके खदोखाल क्या है, और अगर वो बिल एक्सेप्ट हो जाता है, मंजूर हो जाता है, तो उसके बाद मिडिल ईस्ट का नक्शा क्या होगा और जो पाकिस्तान की ये जो बढ़ते हुए किरदार के हवाले से खबरें आ रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उसकी भी सूरत हाल आप पर वाज़ेह हो जाएगी। और पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि वो
वो इतने पेचीदा वक्त के अंदर कुवैत के साथ भी अपने ताल्लुकात को दिफाई नोयत के ताल्लुकात के अंदर तब्दील कर ले। पाकिस्तान को ऐसी क्या तवक्को है सऊदी अरब से, कतर से, कुवैत से, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। ये 2 से 3 चीजें हैं जिनके ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करेंगे। तो आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 18 जुलाई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरखास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं रॉयटर्स की खसूसी रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूं ताकि हम पाकिस्तान की पोजीशन को समझ सकें। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो अमेरिकी बिल लाने की तैयारी की जा रही है, उस बिल का मतन जो है लबे लुबाब है, मकसद है वो क्या है और अमेरिकी पोजीशन क्या होगी मिडिल ईस्ट के अंदर मुस्तकबिल में। रॉयटर्स की खसूसी रिपोर्ट है, अंग्रेजी में है, जाहिर है इसका उर्दू तर्जमा करके मैं आपके सामने पढ़कर रख रहा हूं। बताया गया कि जराये के मुताबिक पाकिस्तान कुवैत के साथ एक तोसी दिफाई मुआहदे के लिए मुज़ाकरात कर रहा है, जिसके बदले में तवानाई के शोबे में ताउन और सरमायाकारी हासिल करने का इरादा रखता है। यह बात 5 जराये ने तस्दीक की है जो इस बातचीत में शामिल है। मुज़ाकरात इब्तदाई मराहिल में है और उन्हें अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी से पेचीदगी का सामना हो सकता है। कुवैत पाकिस्तान से फौजी दस्ते, लड़ाका तैयारे, ड्रोन्स, फजाई दिफाई निज़ाम और दीगर दिफाई सहूलियात तलब कर रहा है, जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के मौजूदा मुआहदे की तर्ज पर हो सकता है। एक पाकिस्तानी सरकारी एहलकार के मुताबिक कुवैत की ख्वाहिशात की फहरिस्त में सब कुछ शामिल है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि हम इस मरहले पर जंगी दस्तों की तैनाती पर गौर नहीं कर सकते। ताहम पाकिस्तान तवानाई की सलामती पर ताउन चाहता है, खासतौर पर तेल और ईंधन के ज़खायर बढ़ाने के लिए। ये बात याद रखिएगा, आगे चलकर मैं इसकी तफसील भी बयान करता हूँ। कुवैत पाकिस्तान के साथ मौजूदा डीजल सप्लाई मुआहदे की बुनियाद पर बॉन्डेड फ्यूल स्टोरेज की तलाश में है। सऊदी तर्ज का मुमकिना मुआहदा, ये पहले पूरी खबर हो जाए, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी बात अलग करता हूं कि ये किस तनाजुर में पाकिस्तान कुवैत से ताउन चाहता है। यह मुमकिना मुआहदा पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहदे की तर्ज पर हो सकता है, जिसके तहत सऊदी अरब पर हमले को पाकिस्तान पर हमला समझा जाता है। कुवैत ने 2023 से पाकिस्तान के साथ तरबियत और मुश्तरका मशकों का महदूद मुआहदा कर रखा है, लेकिन अब ज्यादा जामे शराकत का ख्वाहिशमंद नजर आता है। जराए बताते हैं कि खलीजी ममालिक अमरीका की इत्तेहादी हैसियत पर तशवीश के बायस इलाकाई दिफाई मुआहदों की तरफ राग़िब हो रहे हैं। पाकिस्तान की बड़ी फौज और खुद साख्ता लड़ाका तैयारों की सलाहियत उसे एक पुरकशिश मुतबादिल भी बनाती है। अब आपको याद होगा कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले हमने अपने इसी प्लेटफॉर्म से एक व्लॉग किया था जिसमें सऊदी अरब और कुवैत के साथ एक एग्रीमेंट की बात की गई थी जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ हो सकता है। आपको याद है कि किसी भी मुल्क के लिए जो एनर्जी सप्लाई लाइन होती है ये उसकी एक बका का मसला होता है। जैसे पानी आपकी इंसानी जिंदगी की बका का मामला है, ऐसे ही रियासतों के लिए जो ईंधन की सप्लाई चेन है इसका हर सूरत हाल के अंदर, हर बहरान के अंदर चलना, सप्लाई चेन का बहाल रहना, ये उसके लिए सलामती और उसकी बका के लिए बहुत जरूरी होता है। पाकिस्तान के पास अभी कोई ऐसी स्टोरेज, कोई ऐसा निजाम नहीं है कि पाकिस्तान 15 से 20 दिन या 30 दिन के लिए अपनी जो एनर्जी सेक्टर की जरूरियात है, तेल, ईंधन वगैरह, इनको बड़ी मिकदार में महफूज कर सके, स्टोर कर सके। भारत के पास ये फैसिलिटी मौजूद है। गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30 दिन की है, 1 महीने की है, लेकिन पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी नहीं है। पाकिस्तान की रियासत को मजबूरन ऐसी सूरत हाल में जो निजी पेट्रोल पंप्स कंपनीज है उनसे लेना पड़ता है और वो फिर इस मौके का फायदा उठाकर जो है वो ज्यादा महंगे रियासत पाकिस्तान को फरोख्त करते हैं। इसी चीज से बचने के लिए पाकिस्तान जो है उसकी ये ख्वाहिश है कि वो सऊदी अरब और कुवैत की मदद से एक ऐसी स्टोरेज जो है वो बना ले जहां पर 15 दिन का कम से कम ईंधन की जो स्टोरेज है बड़ी मकदार में वो हो सके और बवक्त जरूरत जो है पाकिस्तान उसे इस्तेमाल कर सके और उसके ऊपर पाकिस्तान का पहला हक हो। जाहिर है ये मुफ्त में नहीं मिलेगा और सऊदी अरब और कुवैत यहाँ पर स्टोरेज 15 दिन की ये स्टोरेज इसलिए देने के ऊपर आमादा हो जाएंगे कि अगर कोई सऊदी अरब या कुवैत का तेल या डीजल का कोई खरीदार इस रीजन के अंदर है, मिसाल के तौर पर चाइना है, चाइना ने अगर सऊदी अरब से मंगवाना है तो सऊदी अरब चाइना को ये कह सकता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी स्टोरेज है, आप वहां से ले लीजिए, हम मजीद जो है वो भिजवा देंगे। तो यहां से भी फरोख्त हो सकता है और अगर पाकिस्तान को बहरान के दिनों में जरूरत पड़ती है तो उसके ऊपर पहला जो हक होगा वो पाकिस्तान का होगा। पाकिस्तान ने भी पैसे लेकर ही इस्तेमाल करना है, लेकिन पाकिस्तान को यह होगा कि इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि वो आएगा, वहां से गुजर कर आएगा। जैसे कि आपने हुर्मुज़ बंद थी तो एक मुश्किल था, चीजें थी, तो पाकिस्तान को ये पता होगा कि 15 से 20 दिन का पास हमारा बड़ी मकदार में जबकि उसने ईरान के लिए काफी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए, पैसे देकर इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी रसाई में है। तो ये इस किस्म का आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी यार। मतलब जिस सिचुएशन में इस टाइम पाकिस्तान फंसा हुआ है ना, वो सोच के बहुत अजीब लग रहा है। पाकिस्तान ने इतना कुछ किया है ईरान के लिए, बट अब अगर कुवैत के साथ उनके जो वो ट्रेड रिलेशंस हैं और वो जो दूसरा जो जैसा डिफेंस पैक्ट उन्होंने सऊदी के साथ साइन किया हुआ है वो साइन कर लेते हैं, तो फिर उनको ईरान के साथ ना मतलब जैसे बीच में खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि जो ईरान है वो तो कुवैत और सऊदी पे पूरे हमले कर रहा है। तो कल को ईरान जो पाकिस्तान है वो क्या स्टेप्स लेगा, उसके लिए बहुत मतलब बहुत मुश्किल घड़ी आने वाली है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बट आज की जो वीडियो थी वो हमारे लिए थी बहुत इन्फॉर्मेटिव।
इस बात पे तो कोई शक नहीं कि ये वीडियो हमारे लिए इतनी शॉकिंग रही ना, मतलब हमें अभी ऐसा लग रहा है कि 1 महीने पहले पाकिस्तान मीडिएशन का काम कर रहा था। इन दोनों देशों के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका था पाकिस्तान कि हर कोई अपने ट्वीट पर जो है वो आसिम मुनीर की, शहबाज शरीफ की इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, और सडनली 1 महीने बाद सारा टेबल जो है वो टर्न हो गया, सारी सिचुएशन जो है वो चेंज हो चुकी है, और अब पाकिस्तान सेम वही प्रॉब्लम जो है फेस कर रहा है जो बाकी कंट्रीज कर रही है। हमें ऐसा लगता था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इस तरीके से गिर चुकी है, हालांकि हमें ये बात पता है कि हर वर्ल्ड में हर जगह ऐसा चल रहा है, हर एक कंट्री की इकोनॉमी गिरी हुई है इस वॉर की वजह से। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रेज, जो तारीफें हासिल की हैं, शायद उसकी वजह से मे बी उसे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट अंदर से मिल रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो सेम प्रॉब्लम पाकिस्तान भी फेस कर रहा है, जो पेट्रोल की और फ्यूल की जो दिक्कतें हैं वो वहां पर भी आ रही है। सो हो सकता है कि वो इन दिक्कतों की वजह से अगर कुवैत के साथ कोई पैक्ट साइन करता है तो इसके बाद सिचुएशन क्या होने वाली है बाकी देशों के लिए, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आने वाले दिनों में हालात जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। बाकी आज की इस वीडियो के बारे में आप सबका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए Okay, ओके bye. बाय।